ये देखो भाई साहब ने अपना हाथ माँ के पैरों पे लगा रखा है, ऐसे करके माँ। और एक बार फिर मैं जा रहा हूँ बहुत सारी ककड़ी लेके, और साथ साथ में कद्दू हो गया, खिरकंडा हो गया। खून की नदियाँ बह रही है, खून की नदियाँ। और तो कद्दू, खिरकंडा और ककड़ी मैंने जैसे ही बैग में रखी तो बैग के हाल देखिए क्या हो गए हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई है। मेरा जो फ़ोन है और रास्ते में पता नहीं कहाँ गिर गया है। उस फ़ोन में मेरी ब्लॉगिंग की सारी चीज़ें हैं, मतलब A to Z। अगर ऐसे ही घर आए तो आज माँ को एक बुरी खबर सुनाते हैं। हैं? कैसे? मेरा फ़ोन चले गया, दूसरा वाला, रास्ते में पता नहीं कहाँ गिरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और बहुत तेज़ वाली धूप लगी है। फिर भी मैंने जैकेट पहना हुआ है और इसके पीछे रीज़न है, जो आगे मैं काम करने वाला हूं उसके लिए जैकेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या काम है आपको सही तरीके से बता देते हैं। कैमरामैन से फ़ोन लेते हैं। हमारे भाई साहब अभी तक हमारे कैमरामैन थे और भाई साहब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो झंगोरे का न्यार है उसको माँ ने काट के रखा हुआ है, तो उसको भाई साहब बांध रहे हैं और उसको फिर उस पेड़ पे सामने लगाना होगा। और यही काम सामने उधर माँ भी कर रही है। और मेरा जो काम है जो यहाँ पर बांध रहे हैं ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मुझे पेड़ की बिल्कुल जड़ तक लेके जाना है। तो इसीलिए मैंने ये जैकेट पहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो झंगोरे का न्यार है उससे पूरी बॉडी पे कट लग जाते हैं। अगर पूरी बॉडी पैक ना हो तो बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है, कट लगने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसी दर्द और जलन से बचने के लिए मैंने इतनी तेज़ धूप में भी यहाँ पर जैकेट पहना है। सामने खेत में जितना भी न्यार था वो बांध बूंद के सब यहाँ पर लेके आ चुके हैं। और अब बारी आती है ये न्यार इस वाले पेड़ पे लगाने की। और पेड़ में लगाने से पहले यहाँ पर पेड़ में जाना भी बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है। वैसे माँ को तो आदत है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल काफ़ी होने वाला है। हैं? तुम जा नहीं रहे तो मैं जाऊँ? सगोर नहीं है तो क्यों बोल लेता। मैं कितनी बार लगाया मैंने उस पेड़ पर न्यार, पता भी है बचपन से कितनी बार लगाया। एक बार भी नहीं। तो पेड़ पे जाने के बाद अब देखिए जो न्यार लगाने का काम है वो भी शुरू हो गया है। और ये भी बड़ी दिक्कत है कि नीचे से अच्छी तरीके से फेंकना भी है और फिर उतनी ही अच्छी तरीके से कैंची पकड़ना है। तो लगभग जो न्यार है वो पूरा पेड़ पे लग चुका है। और माँ देखिए थोड़ा नज़र आ रही है पेड़ में, सिर्फ माँ का चेहरा नज़र आ रहा है। पूरा घिर चुकी है माँ न्यार से। और ऊपर लगाना था लेकिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वहाँ ऊपर लगा दे तो और अच्छा होता और अच्छी तरह से सूख जाता वो पेड़ पे ही। और चलो जहाँ पर भी लग रहा है अच्छा लग रहा है। माँ ने न्यार तो लगा दिया है, लेकिन नीचे कैसे आएगी क्योंकि रास्ता दिख ही नहीं रहा है न्यार से। वहाँ से शायद दिख रहा हो, माँ को क्या पता। तो न्यार लगा के माँ को भूख भी लग गई और प्यास भी लग गई, तो सेब ला रखा था, तो अब थोड़ा आराम करेगी। हैं? दूसरा वाला मैंने खा लिया वहीं पर रखा हुआ है मैंने। और अभी बल छुट्टी नहीं हुई, बल मैंने सोचा था कि इतना ही करेंगे और उसके बाद घर निकल जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं हुई माँ छुट्टी। क्या करना है अब? सब लगाना है। कहाँ है अब? ये वो है, 2 खेत ऊपर है। तो यहाँ पर भी है, नीचे भी है और वहाँ ऊपर भी है। तो सेब खाने के बाद यहाँ पर एक बार फिर वही काम शुरू हो गया है। नीचे वाले खेत में जो भी न्यार था उसको माँ और भाई साहब के द्वारा यहाँ पर बांधा जा रहा है। और मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देख तो मेरे पैर पे यहाँ पर देखिए खून की नदियाँ बह रही है, खून की नदियाँ। और यहाँ पर कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि यहाँ पर जोंक ने खाया और खा के नीचे भी गिर गया। तो नीचे वाले खेत में जितना न्यार था वो भी सब मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। और उसके बाद
माँ और भाई साहब की एक बार फिर ड्यूटी लग गई है वो नार पेड़ पे लगाने की। और अभी मतलब एक आदमी की और ज़रूरत पड़ेगी शायद पेड़ में, क्योंकि माँ काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और भाई साहब फेंक नहीं पाएंगे क्योंकि जो नार है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। शाबाश। तो गाइस अभी भाई साहब कर रहे थे ये फेंकने वाला काम और इन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि तू फेंक के दिखावल। तो अब देखो मेरी बात होगा दम। देखो माँ से ऊपर कुछ कहना चाहोगे पीछे से? जब माँ नीचे आ गई तब। हाँ कहाँ आई माँ नीचे? दोनों फिर पकड़ भी नहीं पाएगी यार। और अब माँ बोल रही है मैं वहाँ कैसे आऊँ बल। तो अब भाई साहब कंधे में माँ के पैर रखेंगे तब आएंगे। ये देखो भाई साहब ने अपना हाथ माँ के पैरों पे लगा रखा है, ऐसे करके माँ आ रही है। तो भाई साहब की पावर बड़ी खतरनाक है। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं जा रहा हूँ बहुत सारी ककड़ी लेके और साथ साथ में कद्दू हो गया, खिरकंडा हो गया, सब चीज़ें लेके जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं बेचने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, बल्कि आज जा रहा हूँ मैं रिश्तेदारी में। और रिश्तेदारी में मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी क्या करते हैं, यहाँ पर ये इतनी सारी ककड़ियाँ रखी हुई हैं और साथ में कद्दू और खिरकंडा है, तो उसको बैग में डालते हैं। तो कद्दू, खिरकंडा और ककड़ी मैंने जैसे ही बैग में रखी तो बैग के हाल देखिए क्या हो गए हैं। मतलब बैग में कमी, मतलब बैग छोटा हो गया है और इतना सामान ज़्यादा इसमें हो गया है। और भाई साहब को आ रहा है गुस्सा, क्योंकि ये बैग है भाई साहब का। और भाई साहब बोल रहे हैं तेरी अकल देख ली बल, मैंने तरीका भी गलत है बल। तो मैंने फटाफट वीडियो बनाते रखा ना। अब देखते हैं भाई साहब सही से रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं, नहीं तो मुझे वापसी घर जाना पड़ेगा दूसरे बैग के लिए। एक मेरे हाथ में भी है। हाँ नहीं होता तुमसे तो क्यों करते तुम ऐसा करते भाई, नहीं आएगा रे। फेंक दिया ये देखो, ये गलत बात है। ये देखो यहाँ से जो चैन है ना इसकी वो खराब हो गई, ये देखो। और यहाँ पर गोल महाराज भी आ रखे हैं देखने के लिए क्या हो रहा है। ये गोलू क्या लगता है तेरे चाचा का सगोर? नहीं बिल्कुल नहीं बोल, पर थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है। थोड़ा लग तो रहा है। ठीक है अब ना सिर हटा फिर। अब देखो तो भाई साहब ना बैग और ये चीज़ें लेके यहाँ खेती में पहुँच गए, तो अब यहीं पे रखने पड़ेगी। ये देखो साहब यहाँ से फट गया ये बैग। जैसे तैसे करके मैंने इस वाले बैग में सब ककड़ियाँ फिट कर दी है। और ये बैग तो मतलब किसी काम का रहा नहीं, हालत उसकी ख़राब हो गई है। तो चलो अभी चलते चलते मैं रोड में पहुंच गया हूं। और अभी तक जो वीडियो शूट कर रहा था मेरी, वो कर रहा था हमारा हिमांशु भाई, जो कि बिल्कुल राइडर बन के खड़ा हो रखा है। और ये साथ में तो मेरे नहीं चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ काम है। तो हर हर महादेव का नाम लेके हम कर चुके हैं एक और मोटो व्लॉग की शुरुआत। और काफ़ी दिनों के बाद ये मोटो व्लॉग आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि खेतों में इतना ज़्यादा काम था कि फिर मैं कहीं जा नहीं पा रहा था। और यहाँ की जो रोड है ना वो पता नहीं कब सही होगी। ये नई रोड तो बन रही थी, लेकिन यहाँ पर इतना पानी आ रहा है कि वो रोड पे काम नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो
ऐसे में लाना पड़ रहा है गाड़ियों को ठीक ठाक। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं पंडित जी भी, तो गाड़ियाँ तो फिर भी चले जाती है, लेकिन बाइक बुइक में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस रोड पे। अरे रे 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 आई 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 हो, इतने बड़े बड़े पत्थर है ना यहाँ नीचे। चल चल मेरी धन्नो, तू कर दिखाएगी कमाल। चल 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 चल, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दिवलाधार जीरो बैंड पे, और अक्सर यहां से मैं राइट जाता हूं क्योंकि मुझे अगस्मुनी ही जाना होता है, लेकिन आज राइट नहीं लेफ्ट में जाने वाला हूं। तो चलो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं रुमसी गांव में, और अभी तक आपको पता लग ही गया होगा मैं रुमसी गांव में क्यों आया हूं, क्योंकि रुमसी गांव में रहती है अपनी बुआ, अपनी फूफू जी। तो रुमसी गांव में मैं जैसे ही पहुंचा तो रोड के जस्ट बगल में ही अपनी बुआ जी का घर है। तो आज का मेरा छोटा सफ़र यहीं तक का था। फू प्रणाम। ठीक ठाक। हाँ माम प्रणाम। ठीक ठाक। तो बुआ जी और मामा जी से थोड़ा सेवा सोई की, इतने में ही बुआ जी ने हमारे लिए चाय भी बना दी है। ये देखिए यहाँ पर चाय रखी हुई है, और चाय के साथ साथ चिप्स भी मेरे लिए ला रखे हैं। और सामने मामा जी मस्त बैठ चुके हैं। तो मामा जी कान कम सुनते हैं, तो मामा को पता भी नहीं लग रहा होगा ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। मामा देखो चुपचाप बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अपनी बुआ जी तो खूब सुनती है नहीं। बुआ जी के कान खूब हैं अभी। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा बैठते हैं, चाय चुई पीते हैं, गप सप लगाते हैं, और इसके बाद फिर मुझे वापसी घर जाना है। हाँ, बैग खाली नहीं देना है बल, तो इसीलिए बुआ मेरे लिए यहाँ पर चजंडा तोड़ के लेके आई है। मतलब कभी भी कहीं से भी बैग खाली नहीं जाना चाहिए बल। चला था बुआ, ठीक से। हाँ ठीक ठीक। ओ, और यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे भी। गाइस कर चो, हेलो गाइस बोल। बोल हेलो गाइस बोल फिर। मैंने अपने माँ के फोन में देखा था, बोल हेलो गाइस बोलता है, तो अब नहीं बोल रहा है। बोल हेलो गाइस। क्या दियों कुरकुरा, चल मुड़ी मुँह चल। मार भी खानो, मार भी खानो। रुक जाओ अभी मैं। चल ठीक जवा। ओ ओके बाय बाय। चला ठीक जवा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बना। तो रुमसी गांव को बाय बाय कह के, बुआ और मामा जी को बाय बाय कह के मैं वापसी अपने गांव के लिए चल पड़ा हूँ। दोस्तों अभी मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई है। मेरा जो फ़ोन है और रास्ते में पता नहीं कहाँ गिर गया है। ऐसा भी हो सकता है कि बुआ जी के घर पे ही छूट गया होगा, पर जो भी होगा मुझे वापसी जाना पड़ रहा है। और अगर रास्ते में गिरा है फ़ोन तो ढूंढना कैसे है उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि जेब से गिर के वो कैसे गिरा कुछ पता ही नहीं चला। अगर कहीं आवाज़ भी आती तो मैं ऐसा सोचता कि वहाँ पर आवाज़ आई होगी, और ऐसा पूरे रास्ते पर ढूंढते ढूंढते जाऊँगा तो शायद अंधेरा भी हो जाएगा। और फ़ोन 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 मेरा फ़ोन कहाँ है तू है? फ़ोन फ़ोन तो शायद इनको फ़ोन मिला है ना। मैं पूप गया तो छोटी मैंने के लिए लास्ट में कॉल कर देना बेटन, तुम तो मिले हैं। मैं खमो यूज हूँ। हाँ हाँ, कहाँ पर जो? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने एक फ़ोन कर ना फोन उड़न। अच्छा ओ धन्यवाद हमें आप। अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक, धन्यवाद। दोस्तों मुझे जब मेरा खोया हुआ फ़ोन मिला ना, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। जिन्होंने मुझे वो फ़ोन लौटाया उनका तो मैं ज़िंदगी भर धन्यवाद करता रहूँगा, तब भी कम होगा। उस फ़ोन में मेरी ब्लॉगिंग की सारी चीज़ें हैं, मतलब A to Z। अगर वो फ़ोन इधर उधर हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी फिर से ब्लॉगिंग करने में। अगर वो फ़ोन नहीं मिलता ना, मतलब
क्या बताएं, मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा अभी मैं खुश हूँ। अगर ये मान सकते हैं आप, अगर वो फ़ोन मुझे नहीं मिलता तो कई दिनों तक आपके बीच में मैं वीडियो लेके नहीं आ पाता। और हमारे फ़ोन खोने का कारण सबसे बड़ा अनुज भाई और बिजू भाई सॉरी इन्होंने ही फ़ोन किया था और इन्होंने बोला था फटाफट जल्दी जल्दी। मैंने फ़ोन रखा और फिर मैं भागे भागे आ रहा था, लेकिन फिर भागे भागे नहीं आ पाया। और यहाँ पर मनीष भाई साहब भी। तो चलो तो अभी मैं घर पे पहुंच गया हूं और घना अंधेरा भी हो चुका है। और जैसे ही घर पे पहुंचा तो अपनी माँ भी पहुंची हुई है हेलो गाइस। और सामने अपने बापूजी भी हैं। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो जैसे ही घर आए तो आज माँ को एक बुरी खबर सुनाते हैं। क्या? हैं? कैसे? मेरा फोन चले गया, काको? दूसरा वाला कोले? रास्ते में पता नहीं कहाँ गिरा। झूठ बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। क्या देख रही है वैसे? कह रहा तक नहीं। अब माँ को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी नहीं है चुपचाप हो गई है देख पागल। माँ सुन्न हो गई थी। तो बापूजी से भी मैंने थोड़ा झूठ बोला था झूठ बोल पड़ते कि फोन खो गया है। वैसे खो गया था, वो मिल गया, अच्छे लोग थे, उन्होंने वापस दे दिया। और मैंने आपको बताया भी नहीं था, इस पे चोट फटाक भी लगी है, इतनी नहीं लगी है। तो स्क्रीन पे ज़्यादा तो चोटें नहीं आई है, थोड़ा साइड से ऐसे में दिखाऊं, लग भी नहीं रहा है, देखो हल्का चमक रहा है। तो ऐसे में लगी हुई है थोड़ा चोट। और थोड़ा बैक साइड से गिरा ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बेकार जैसा हो रखा। तो जैसे ही माँ को हुआ तो वैसे ही उस टाइम मेरे को भी हुआ था कि सुन्न जैसा हो गया था मैं भी। तो चलो आज की जो वीडियो है इसी प्यारी सी खुशी के साथ यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा। फोन मिल गया।